तो चलिए बच्चों, आज अपन करने वाले हैं क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स होंगे, लेकिन ये पहला पार्ट हो रहा है आज के दिन। जितने क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर। अब इसको करने से पहले देखो, इस बुक को वही बच्चा हाथ लगाएगा जिसको एपी के सारे कंसेप्ट आते हैं। पहली बात क्या आता है भैया, एपी के सारे कंसेप्ट आते हैं और एपी के एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस विथ एग्जांपल्स करे हुए होने चाहिए। वही बच्चा, प्लीज मैं आप सभी को बोलूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हाथ लगाना। नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस के लिए करते हैं आज ये फटाफट से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम कर लेना इसके, इस बुक के। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और क्वेश्चंस भी देखो यार, जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं एक एक अब कराऊंगा नहीं यार अब आपको। ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट होगा अपना। ठीक है, आप भी कहोगे भाई ये तो हमें आता है, क्या करा रहे हो बार बार एक ही। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, करूंगा, सब बताऊंगा किस में क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ वैल्यू रख देना, आंसर निकाल देना। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होंगे ना उनको अपन खुद हाथों से बैठ के सॉल्व करेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 है आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, इन एन एपी आपको डी दे रखा है, एन की वैल्यू दे दी, ए एन की वैल्यू दे दी, आपसे ए की वैल्यू पूछिए। भैया मैं आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगूंगा। कौन सा भैया, कौन सा कह रहे हो आप? मैं ये वाला फॉर्मूला लगूंगा भैया आंख बंद करके। ठीक है, हाँ भैया। भैया देखो, एन दे दिया उसने, हाँ भैया डी दे दिया उसने, हाँ भैया एन दे दिया उसने, हाँ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोला है। तो क्या करोगे भैया, सारी वैल्यूज पुट कर दो, ए की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। मैंने कहा हाँ भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार ध्यान से, कि इन एन एपी आपके पास ए है, डी है, एन दे रखा है, ए एन निकाल लो। वापस क्या करोगे इस वाले में, ये फॉर्मूला यूज लोगे। हाँ भैया। भैया देखो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना है, निकाल दोगे कैलकुलेशन करके। थर्ड क्वेश्चन देखो, द लिस्ट ऑफ एन नंबर्स, ये जो आपको लिस्ट दे रखी है नंबर्स की, इज एपी है जिसका डी -16 है, क्या वो एपी है जिसका डी 4 है, क्या एपी है जिसका डी -4 है, या नॉट एन एपी, एपी नहीं है। तो भैया चेक कैसे करेंगे, पहले एपी है कि नहीं है। भैया कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे भैया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखना एक बार क्या आता है कॉमन डिफरेंस। भैया अगर मैं इसका डी निकालूंगा तो कैसे निकालोगे भैया, देखो सेकंड टर्म -6, माइनस तो फॉर्मूले वाला आता है, फिर क्या आता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है भैया, -10, तो सॉल्व करोगे तो -6 प्लस का 10, ये बन जाएगा 4। ठीक है, हाँ भैया। अब नेक्स्ट देखो भैया, डी की वैल्यू आ रही है इसका 4। अब पहले तो चेक करो ना एपी है कि नहीं है भैया, क्योंकि इसमें लास्ट वाला ऑप्शन नॉट एन एपी है। तो एक डी निकालने से नहीं चेक होता कि एपी है। फिर क्या करोगे आप, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो तो डी निकल जाएगा अब भैया। तो अब डी कैसे निकालोगे, थर्ड टर्म जो कि है -2 माइनस ऑफ सेकेंड टर्म, तो आंसर कितना आएगा, -2 प्लस का 6, फिर से कितना आ रहा है भैया, प्लस का 4। इसका मतलब यस भैया, दिस इज एन एपी। मैंने कहा ठीक है, तो भैया डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब एपी है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, 4 4 4, तो कौन सा ऑप्शन मार्क कर दोगे भैया, बी मार्क करके आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द 11 टर्म ऑफ एन एपी, भाई बता दोगे ना, बता दोगे ना, ये बच्चों वाली चीज़ बता दोगे ना अब तुम। सस्पिशियस 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 क्यों दिखा रहा है ये मुझे गूगल, कोई बताएगा एक बार, ये सस्पिशियस क्यों दिखा रहा है भाई, मैं डिनाई कर रहा हूँ करिश्मा को। सस्पिशियस क्यों दिखा रहा है, एक सेकेंड एडमिट कर देता हूँ यार इसको। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझना यार, आपको क्या बोला है, 11 टर्म निकालनी है भैया, बच्चों वाली चीज़ है। हमें क्या निकालनी है, A11 निकालना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है A+10D। निकाल लो भैया आपकी A11। भैया पहली टर्म कहाँ से निकाल लोगे, ये लो पहला नंबर। भैया डी कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं करना, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देना, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें पूरा सॉल्व करूंगा ना, दिस इज आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। इससे अच्छा खुद घर पे बैठ के ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भैया मेरी तरफ से सारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी जिसकी पहली टर्म -2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। भैया बच्चों वाला सवाल दे रखा है, भैया पहली टर्म दे दी आपको, भैया कॉमन डिफरेंस दे दिया आपको, पूछा क्या है, पहली 4 टर्म्स बता दो एपी की। भैया पहली 4 टर्म्स क्या मतलब, वो आपसे पूछ रहा है A1, वो आपसे पूछ रहा है A2, वो आपसे पूछ रहा है A3, वो आपसे पूछ रहा है A4। ये 4 टर्म्स आपको बता के देनी है।
भैया जो पहली टर्म होगी A1 वो तो यही होगी जो फर्स्ट टर्म दे रखी होती है। हाँ भैया। भैया अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो बच्चों वाला फॉर्मूला लगा दूंगा भैया, A प्लस का D। A पता है, D पता है, निकाल लूंगा। भैया थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करूंगा भैया, A प्लस 2D। A पता है, D पता है, निकाल लूंगा भैया, बच्चों वाला सवाल। अगर मुझे चौथी टर्म निकालनी है तो A प्लस 3D। भैया A पता है, D पता है, निकाल लूंगा चौथी टर्म और आंसर आ जाएगा चारों टर्म्स। बस। यस भैया एकदम सही कह रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो यार, द 21 टर्म ऑफ द AP हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4। फिर से बच्चों वाला सवाल है। आपको पहली दो टर्म दे रखी है, पहली -3, दूसरी आपको 4। आपसे बोला गया है कि 21वीं टर्म बताओ, मतलब आपको पूछा गया है A21 बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, A प्लस का 20D। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो आप, नो डाउट। अब भैया देखो, पहली टर्म हमें दे दी, मतलब A हमें दे रखा है आपको -3, लेकिन भैया D कैसे निकालूंगा, जब आपको AP की दो कंसेक्यूटिव टर्म्स दे दी, पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो D कैसे निकालोगे भैया, D निकल जाएगी सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो। लो सिंपल हो गया, D की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, A की वैल्यू पहले से पता है, पुट करो इन दोनों की वैल्यू यहाँ और A21 निकाल दो। निकाल दोगे, बच्चों वाले सवाल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेवंथ, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13, फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज द सेवंथ टर्म। बच्चों वाला सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1000 बार हमने किया है। क्या कहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना भैया। सेकंड टर्म हमें दे दी, सेकंड टर्म हमें दे दी 13, ठीक है भैया। पांचवी टर्म हमें दे दी, पांचवी टर्म हमें दे दी 25। हाँ भैया। अब हमें क्या पूछा है, ध्यान से समझना। हमें पूछा है कि सातवीं टर्म बताओ कितनी होगी। तो देखो बच्चा पार्टी, सातवीं टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, A प्लस 6D फॉर्मूला होता है। भैया हमें सबसे पहले A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। भैया यहाँ से दो इक्वेशन बना दोगे, बार बार करूँ क्या, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। A2 की वैल्यू क्या होती है भैया, A प्लस का D, ये दे रखा है 13। भैया A5 बराबर 25 है, तो A5 की वैल्यू क्या होती है भैया, A प्लस का 4D बराबर दे रखा है 25। लगाना इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड, A की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको क्या करना है, सेवन टर्म निकालना है, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये बच्चों वाले सवाल है जो एनसीईआरटी में अपन करके आएंगे, आएंगे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे भैया, फुद्दू मत समझो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आएंगे धीरे धीरे, रुको। ये तो एक एक नंबर वाले, और इनसे एज इट इज चिपका हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एग्जाम्पलर का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ एन AP इज 210। मैं आप पे छोड़ दूं पूरा काम, ये क्वेश्चन 1000 बार अपन एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं कि कौन सी टर्म बताओ, कौन सी टर्म 210 होगी इस AP के अंदर। भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो AN वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। भैया देखो, हमें निकालना है किस पोजीशन पे ये n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू निकाल के देनी है। अब इसमें क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n हमारा इंटीजर आता है, अगर n हमारा कोई इंटीजर आता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आता है, 1 2 3 4 5 6 ये कुछ भी आता है, तो क्या होगा, यस भैया ये 210 इसमें कहीं ना कहीं टर्म होगी। अगर नहीं आता, n हमारा इंटीजर नहीं आता है, तो क्या करोगे भैया, ये 210 इस AP में नहीं होगी। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ये रीड करो आप, विच टर्म ऑफ एन AP, मतलब पक्की बात है ये 210 इस AP के अंदर तो है, लेकिन कौन सी पोजीशन के ऊपर है, मतलब वो n की वैल्यू पूछी है आपसे। तो कैसे निकालोगे भैया, देखो AN की जगह लिख दूंगा 210, पहली टर्म की जगह लिख दूंगा 21, कॉमन डिफरेंस में निकाल लूंगा भैया सेकंड में से पहली माइनस करके। अब मुझे n निकालना पड़ेगा, बाकी सब मुझे गिवन है, खत्म हो गया क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर में भाई, एज इट इज आते हैं एग्जाम्पलर के। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इन विच A18 माइनस A14 बराबर 32। भैया देखो क्या कह रहा है, A18 माइनस A14 बराबर 32 दे रखा है। A18 की वैल्यू क्या होती है भैया, A प्लस का 17D, हाँ भैया, फिर माइनस का साइन। A14 की वैल्यू क्या होती है भैया, A प्लस का 13D। तो देखो ध्यान से करना भैया, यहाँ बार माइनस है तो A प्लस का 13D, ये कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, 32 के बराबर। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो A प्लस का 17D माइनस का A माइनस का 13D बराबर 32, माइनस A प्लस A कट हो गया, 17 में से 13 गए, कितने बचे 4D, ये हो गया 32। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8, 4 से कट जाएगा ये 32, 8 जा, हाँ यहाँ देख लो भाई ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, ये लो। तो बस ये क्वेश्चंस आपको अब करने यार एग्जाम में। नेक्स्ट देखो भैया, दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, पहली टर्म -1 और दूसरे की -8 है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म। सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जरूर करना, आप खुद ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का डिट्टो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन AP, ध्यान से समझना भैया, 7 गुना
किससे? इफ द 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 7वीं टर्म से A7। ठीक है भैया, क्या कहता है इक्वेशन बनाओ। इज इक्वल, किसके इक्वल है भाई ये चीज? 11 टाइम्स द 11 टर्म, भैया 11 गुना ऑफ 11वीं टर्म की। मैंने कहा ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। देन इट्स 18 टर्म विल बी, 18 टर्म क्या होगी? तो बेसिकली अगर मैं A18 की बात करता हूँ तो A+17D पूछा है। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो भैया मुझे अगर ये चीज़ निकालनी है तो A और D पता होना चाहिए। कैसे निकालूंगा भैया? देखना इस इक्वेशन से निकलता है क्या। देखो भैया 7 को मल्टीप्लाई करूंगा A7, A7 कितना होता है? A7 कितना होता है बता सकते हो? कुछ और भी दे रखा है क्या? देखो द 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म, देन इट्स 18 टर्म विल बी। ठीक है भैया, यही दे रखा है इन्फॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं दे रखी। निकालो जरा यहाँ से, क्या करोगे भैया? A7 को लिख दूंगा A प्लस का 6D, ये फॉर्मूला हम सबको आता है। हाँ भैया 11, A11 को लिख दूंगा 11 A+10D, ये फॉर्मूला हम सबको आता है। ठीक है, अब क्या करोगे यार? कुछ भी नहीं करेंगे भैया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे 7 को इससे पूरे से 7A, हाँ भैया, फिर 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा कितना होता है 42, तो 42D बराबर 11A इंटू 110D। इसको ज़रा सॉल्व करना, कितना आता है आप लोग एक बार। 7A इधर आएगा तो 11A में से 7 गए, कितना बचा? 4A। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अब ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना भैया, ये 42 का D इधर आएगा तो माइनस का 42 का D हो जाएगा। 110 में से माइनस 42 करना, कितना आता है आंसर? देखो 40 गया 70 बचेगा, 2 गया 68 बचेगा, लेकिन आंसर प्लस का आएगा 68D बराबर 0। हाँ भैया नो डाउट। अब यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन होगी भैया, देखो दोनों से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो, तो A प्लस कितना बचेगा 17, D बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? A+17D बराबर 0। हाँ भैया, और यहाँ से 17D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? माइनस का A। हाँ के ना बोलो चैट के अंदर। यस भैया एकदम सही कह रहे हो, 17D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का A। अब हमें क्या निकालना है? A18। अब A18 की वैल्यू कितनी होती है? A+17D। अब ध्यान से सुनो, 17D की जगह यहाँ से मैं माइनस A लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो 17D है इसकी जगह मैं माइनस A लिख सकता हूँ। हाँ भैया, तो आपको कुछ नहीं करना है, A तो ये तो जो फॉर्मूले में था वो, फिर 17D की जगह ये माइनस A लिख दिया। अब ध्यान से देखो, माइनस A प्लस A कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब कि जो आपकी A18वीं टर्म है वो कितनी होगी? 0 होगी। देख लो आंसर है कि नहीं है, चैट में देख लो, देख लो, ये था शायद यही है ना क्वेश्चन, देखो ये था 0। हाँ भैया एकदम सही कह रहे थे आप। नेक्स्ट देखो, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, बच्चों वाला सवाल है, अब मत पूछना कैसे करते हैं। चौथी टर्म पूछी है एंड से, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे भैया? ये फॉर्मूला लगा देंगे L-N-1D। L क्या है भैया? L होता है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये दे रखी है आपको। N क्या होती है भैया? कौन सी टर्म पूछी है एंड से? 4, तो N की जगह 4 आ जाएगा। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस एपी का, -8, फिर -8 में से माइनस करोगे -11, तो D निकालना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आंसर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। बच्चों वाला सवाल है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला था ना ये पिछले से पिछले साल 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझ लेना। पिछले से पिछले साल 1 नंबर के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के पेपर में आया था। The famous mathematicians associated with finding the sum of the first 100 natural numbers is, भैया वो कौन से मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने सबसे पहले मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स किया, पहले 100 नेचुरल नंबर का सम किया? कौन थे? बता दिया, 1000 बार बता दिया भाई, नाम याद कर लेना, ठीक है, गॉस। नेक्स्ट देखो, इन द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, पहली टर्म दे दी आपको -5, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे दी 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, बच्चों वाला सवाल है भैया। पहली टर्म दे दी -5, भैया उसने डी दे दिया 2, और आपसे पूछा है पहली 6 टर्म्स का सम बताओ, तो पहली 6 टर्म्स मतलब n बराबर 6, 6 टर्म्स तक का सम बताना है भैया। बच्चों वाला फॉर्मूला वो S6 वाला लगा दूंगा, बड़ा वाला, n/2 6/2, 2a, a की वैल्यू है -5 प्लस n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू 6 थी भैया, 6 में से 1 गया 5, और डी कैसे, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो इंटू 2 करके आंसर आ जाएगा। लो निकाल देना यहाँ से, तुम बच्चों वाली चीज़ है ये तो भैया, बताओ, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, बच्चों वाला सवाल है। 16 पहली 16 टर्म्स का आपको सम बताना है इस एपी का। एपी आपको दे रखी है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है भैया।
इन एन एपी ए की वैल्यू 1 है, मतलब पहली टर्म आपको दे दी, ए एन की वैल्यू 20 है, ठीक है, एस एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू पूछी है। देखो मैंने आपको 1000 बार बताया, जब भी पहली टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो तो हमेशा है ना वो सम और सम भी दे रखा हो तो हमेशा वो वाला छोटू वाला फॉर्मूला यूज करना सम का। कौन सा? एन अपॉन टू ए प्लस का ए एन, ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करना। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है भैया, देखो आपको सम दे रखा है, एस एन की वैल्यू दे दी उसने 399। हाँ भैया, पहली टर्म हमें दे दी मतलब ए की वैल्यू दे दी उसने, ए एन की वैल्यू दे दी मतलब लास्ट टर्म दे दी उसने हमें, ये रही ए एन की वैल्यू। आपको पूछा है एन की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लोगे, बच्चों वाली चीज होगी ये तो। ये चीज दे दी भैया, ए दे दिया, ए एन दे दिया, एन निकालना है बस, बच्चों वाला चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, पहले 5 मल्टीपल्स 3 का, उन सबका सम बताओ कितना होगा। तो मैंने कहा पहला मल्टीपल क्या होता है 3 का, आप बोलोगे 3 इंटू 1 3, दूसरा मल्टीपल आप बोलते हो 6, तीसरा मल्टीपल आप बोलते हो 9, चौथा 12 15। अब फॉर्मूले से निकालना है बच्चों, जैसे गिन के मत बताना उनको। तो कैसे बताओगे, देखो हमें पहले 5 मल्टीपल्स निकालने थे 3 के, उनका सम करना था टोटल, तो एपी बना दी मैंने। अब भैया देखो, इस एपी की मुझे पहली टर्म भी पता है, मुझे आखिरी टर्म भी पता है, मुझे एन भी पता है, देखो टोटल 5 टर्म्स है इसके अंदर। हाँ भैया, तो भैया वो छोटा वाला फॉर्मूला वापस यूज ले लो, एन अपॉन टू, हाँ भैया, फर्स्ट टर्म प्लस एंडिंग टर्म मतलब लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले में क्या है भैया, सम निकालना है मुझे इन 5 टर्म्स का, ठीक है। पहली टर्म आपको दे दी, ए दे दिया, एन होता है आखिरी टर्म लास्ट टर्म, तो 15 दे रखा है। एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एन कितना है भैया, टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 रहेगी और सम निकाल देना, आंसर आ जाएगा। यही तो निकालना है, एस 5, एन की जगह 5 लिख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये होता है अपना यार पहला एक्सरसाइज 5.1। 5.2 हमें नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आता, ट्रू फॉल्स है, ये कभी एग्जाम में नहीं आता है, पिछले कितने भी सालों से देख लो, ये नहीं आती मेरे भाई, ये ट्रू एंड फॉल्स है, आप देख सकते हो घर पे बैठे बैठे, ठीक है, ये नहीं आती। जो अपनी मेन एक्सरसाइज है ना भाई, अब वो स्टार्ट होने वाली है, ये वाली स्टार्ट होने वाली है, नहीं ये तो अपनी ट्रू एंड फॉल्स ही है, ये ट्रू एंड फॉल्स ही है। अब स्टार्ट होगी अपनी ओरिजिनल एक्सरसाइज जो कि है 5.3 यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। अब एक को एक क्वेश्चन तो मैं कराने वाला भी नहीं हूँ, देखो कितने क्वेश्चन है, एक बार तुम अगर सोच रहे हो ना भैया मैं आरडी कर लूँ, भाई पहले ये क्वेश्चंस देखो तुम, ये क्वेश्चंस देखो तुम, यार पागल हो जाओगे करते करते, पहले इनको करा करो, फिर आरडी ने कोई दूसरी क्वेश्चंस बैंक जो भी तुम्हारे पास है लगाया करो। सारे नहीं करूंगा, बच्चों वाले क्वेश्चंस है कुछ, तो देखो कैसे। मैच द एपी गिवन इन कॉलम ए विथ सुटेबल कॉमन डिफरेंस गिवन इन कॉलम बी। अब यहाँ पे कुछ एपी दे रखी है, यहाँ पे कुछ कॉलम क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कुछ आपको दे रखे है भाई कॉमन डिफरेंस। तो आपको मैच करना है कि इस एपी का डी कौन सा होगा इनमें से, तो वो मैच कर देना। जैसे देखो मैं यहाँ पे डी निकाल के बताता, एक बताता, अगर इसका डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो भैया सेकेंड में से पहले माइनस कर दो, तो -2, माइनस का साइन फिर 2, आंसर आ रहा है -4। तो ध्यान से देखो यहाँ पे -4 किधर है भैया, ये रहा, ये रहा। तो ऐसे क्या कर देना, मैच कर देना इस वाले से ऐसे, बस बच्चे वाली चीज़ है, सारे के सारे कर सकते हो, अब तो कर सकते हो ना, बच्चों वाली चीज़ है यार, डी निकाल के मैच करना है भाई। अब भैया देखो, आप बोलोगे भैया कभी कभी ये क्या दे रखा होता है, भैया ऐसे कैसे डी निकालूंगा, भैया ए की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है कितना, 0। हाँ भैया, A10 आपको दे रखा है भैया 6। हाँ भैया, और आपको डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो भैया A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस का 9D, ये बराबर 6 दे रखा है। भैया A की वैल्यू तो हमें 0 दे दी ना पहले ही, तो यहाँ पे जो A है वहाँ पे 0 लिख दूँ, हाँ, और ये 0 प्लस ये 9D, 9D ही आएगा। हाँ भैया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9D बराबर 6। हाँ, तो यहाँ से डी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2/3। तो मैच कर लो भाई, इसका निकाला था हमने, इस वाले का मैच कर लो, इसका कॉमन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 2/3 किधर आ रहा है, ये रहा भैया, पहले पे देखो ध्यान से B1, मैच कर दो। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो यार, देखो ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, बच्चों वाली चीज़ें तुम प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट देखो, वेरीफाई डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी देन राइट्स इज नेक्स्ट रिटर्न। सेम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, पहले ये बताओ कि पहले ये पहचानो कि एपी है कि नहीं है। हाँ, तो कैसे पहचानेंगे भैया, डी निकाल के देख लूंगा, 2 बार निकालूंगा, 2 से 3 बार निकालूंगा, जैसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके डी निकालूंगा, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूंगा, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करूंगा, ऐसे डी निकालूंगा 2-3 बार। अगर सेम आता है डी की वैल्यू तो यस दिस इज एन एपी, अगर सेम नहीं आता, वो कॉमन डिफरेंस जो डी की वैल्यू वो अलग अलग आती है, तो भैया कैंसिल है, ये एपी नहीं है। अब सुनना, अगर भैया एपी हो जाती है, अगर एपी है मेरी, तो
तो क्या करोगे, अगली 3 टर्म्स बताओ। जैसे पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, चौथी टर्म ये है, 4 टर्म्स तो है। इसकी अगली टर्म मतलब 5वीं टर्म, इसके अगली 6ठी टर्म, इसके अगली 7वीं टर्म, ये 3 टर्म बतानी है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये एपी है तो इसकी आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे सेकंड में से पहला माइनस करके। तो मुझे नहीं लगता A5, A6, A7 निकालना कोई हार्ड होगा। ठीक है भैया, तो ये आप सब करना है यार, बच्चों वाले सवाल आप करना है, एक बार ट्राई तो करना है। ठीक है, आता कोई भी डाउट हो या तो आप टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, या तो मुझे अपना जो भी अपने पेड वाले बच्चे हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी जो A एंड D आर गिवन बिलो। भैया पहली टर्म दे दी, भैया D दे दिया। हाँ भैया पहली 3 टर्म्स बताओ। तो पहली 3 टर्म्स मतलब पहला तो A1, दूसरा A2, तीसरा A3। भैया पहली टर्म तो वही होती है जो A दे रखा होता है, वही पहली टर्म होती है। हाँ भैया सेकंड टर्म निकालना है, फॉर्मूला लगा दूंगा A प्लस का D। भैया थर्ड टर्म निकालनी है, फॉर्मूला लगा दूंगा A प्लस का 2D। A दे दिया, D दे रखा है, लगा दूंगा, आंसर निकाल दूंगा बच्चों वाले क्वेश्चन से। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पकड़ो। अब आने वाले पकड़ने वाले क्वेश्चन है। ये कैसे करोगे, वैसे मैंने करा रखा है, वैसे मैंने आपको करा रखा है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आए प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भैया, ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, करो इसको, ये प्यारे हैं। देखो यार, एग्जाम में आते ही बच्चों को पता ही नहीं चलता, क्या कहता है, फाइंड A B एंड C सच दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। भाई ये नंबर तुम्हें AP में दे दिए, पहला 7, B 23, C। अब ये तुम्हें एक AP दे रखी है, आपको ये बताना है ये सारे के सारे नंबर जो है ना ये AP के अंदर है। आपको ये बताना है A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, याद हो तो। ठीक है, देखो यार कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ भैया। क्या दिमाग लगाएं भैया, उसने ये बोल दिया ये एक AP है, मैंने कहा ठीक है, तो AP होगी तो कॉमन डिफरेंस सबके सेम होंगे। हाँ भैया बात एकदम सही कह रहा हूँ, वो जो D होता है वो सेम होगा। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बार देखो मैं D निकाल रहा हूँ, कैसे, पहली बार D निकाल रहा हूँ मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके। तो जैसे ये करूँगा, थर्ड टर्म कितनी है B, और सेकंड टर्म कितनी है 7, तो B माइनस 7 हो गया। हाँ भैया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं D निकाल रहा हूँ, कैसे, एक बार मैं D निकालूंगा फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करके। तो 23 माइनस का हो गया B, तो ये हो गया 23 माइनस का B। यस भैया एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, दोनों तरफ ये दो इक्वेशन हो गई एक तरह से आपकी। अब दोनों तरफ आपका D है, सेम है, LHS दोनों का सेम है, दोनों का RHS भी इक्वल होगा। हाँ भैया, तो दोनों का RHS इक्वल होगा, मैं लिख सकता हूँ B माइनस 7 बराबर 23 माइनस का B। हाँ भैया नो डाउट यहाँ तक। अब देखना ध्यान से भैया, ये माइनस का B इधर आएगा प्लस का, एक प्लस का ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा 2B, ये माइनस का 7 उधर, प्लस का 23 ऑलरेडी है 30, B की वैल्यू आ गई कितनी 15, आ गई इसकी वैल्यू, B की वैल्यू 15। हाँ भैया आ गई। अब क्या करोगे भैया, मैं क्या करूँगा, इस A को लेके आऊँगा, कैसे लेके आऊँगा, वही यही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। भैया देखो पहले मैं D निकालूंगा, कैसे, पहला D निकलेगा भैया मेरा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 में से 1 गया। हाँ भैया, फिर मैं D निकालूंगा भैया, कैसे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब B माइनस का 7। भैया दोनों का LHS इक्वल है, दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो देखो 7 में से A इक्वल टू होगा B में से 7। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अब देखो ये A इधर भेजोगे तो ये बन जाएगा A प्लस का B, ये -7 उधर आएगा तो बन जाएगा +7, और +7 ऑलरेडी है तो 14। हाँ भैया, अब B की वैल्यू आपने अभी निकाली 15, तो B की वैल्यू 15 रख दो। जैसे ही B की वैल्यू 15 रखोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी -1। आ गई A की वैल्यू, आपके पास A की वैल्यू है, आपके पास B की वैल्यू आ गई। क्या C की वैल्यू निकालना आसान नहीं है अब, कैसे भैया, अब ध्यान से सुनना, अब मैं बच्चों वाली चीज़ नहीं करूँगा। अब मैं बच्चों वाली चीज़ नहीं करूँगा कि भैया इसमें से ये माइनस कर दो तो D आ गया, फिर इसमें से ये माइनस कर दो तो फिर से D आ गया, फिर दोनों को इक्वेट नहीं। क्यों भाई, जब तेरे पास, वैसे तो मैं ये भी काम नहीं करता, ये भी काम मैंने एक्स्ट्रा किया है। क्यों भैया बताता हूँ मेरे को, जब आपके पास B की वैल्यू आ गई, नहीं ये काम तो करना पड़ेगा दोस्त, ये काम पहली टर्म तो पता होनी चाहिए D निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं इसमें ये काम नहीं करूँगा। क्यों भैया, देखो मेरे पास B की वैल्यू आ गई, मेरे पास A की वैल्यू आ गई, मतलब मेरे पास ये पहली टर्म आ गई। हाँ भैया, तो पहली टर्म कितनी आ गई -1, सेकेंड टर्म कितनी है 7, भैया थर्ड टर्म कितनी है 15, चौथी टर्म 23, फिर C। भैया मैं क्या करूँगा, अब मैं D की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ ना, मेरे पास हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई नंबर में, एक नंबर में D की वैल्यू आ जाएगी। कैसे,
भैया सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखना भैया, सेकंड टर्म में से माइनस करो पहली टर्म, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आंसर आएगा 8, डी की वैल्यू 8 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना भैया, ये एपी है तो एपी की हर जो नई टर्म है पहली वाली को छोड़ के कैसे बनती है, एक फिक्स नंबर ऐड करने पे, वो फिक्स नंबर ये होता है। तो 23 के अगले वाली टर्म चाहिए, मतलब सी की वैल्यू चाहिए, क्या करूंगा 23 में ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, फिक्स नंबर कितना आएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 31, ये ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो ये मैंने निकाल लिया ए बी सी की वैल्यू। अब अच्छे धाकड़ क्वेश्चन आएंगे भाई, अब वो बच्चे वाले सवाल नहीं बचे, ये ध्यान रखना, अब अच्छे क्वेश्चन, सारे लेवल अच्छे हैं, ठीक है। चलो देखो ये क्या कहता है भाई, ये तुम कर सकते हो, मैं ये आपको इधर ही बता देता, देखो बच्चों वाला सवाल है ये, ध्यान से समझना, बच्चों वाला सवाल है, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, आपको एक एपी बना के बतानी है, ठीक है। हुज फिफ्थ टर्म इज 19, आपको सिंपल दे दिया भैया उसकी पांचवी टर्म है 19, मैंने कहा ठीक है। फिर क्या बोला गया, द डिफरेंस ऑफ 8 टर्म फ्रॉम द 18 टर्म इज 20, मतलब क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है कि 18 टर्म में से जब आप 8 टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 20, ठीक है भैया, ध्यान से समझना भैया। देखो a5 बराबर 19 दे रखा है, मतलब a प्लस का 4d बराबर 19 है, यहाँ से पहली इक्वेशन बना दूंगा। हाँ भैया, भैया a18 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस का 17d। हाँ भैया, a8 को क्या लिख सकता हूँ, a माइनस a प्लस का कितना आएगा 60d, लेकिन बार माइनस है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस ए, दोनों माइनस का हो जाएगा। हाँ भैया, ये दे रखा है 20। अब देखो यार, माइनस ए प्लस ए तो कट हो गया, 17d में से 7 गए, 10 बचेगा, तो 10d बराबर 20, d की वैल्यू आ गई आपके पास 2, जैसे ही d की वैल्यू 2 आ गई इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू निकाल दोगे, तो d की वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे ये बन जाएगा a प्लस का 8 बराबर 19, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब आपको क्या निकाल के बताना है भैया, एक एपी बना के देनी है उस बंदे को, एक एपी बना के देनी है। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है पता है आपको, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर डैट 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 चलते जाओ यार, अपन को 2-3 टर्म बता के चला दो, उसको डॉट डॉट लगा दो भैया, निकाल दोगे। अब बच्चों वाली चीज़ है, ए निकाल दोगे, पहली टर्म 11 हो जाएगी, फिर दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, तो एपी तो आपकी बन गई, लो बच्चों वाली देखो 11, तो फिर तो फिक्स नंबर ऐड करना, फिक्स नंबर कितना है 2 आया, तो 13 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे फिर 15, चलते जाइए ऐसे, ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो ये भी मेरी तरफ से हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझना, द 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस दिस दिस, मतलब आपको 26वीं टर्म दे रखी है, 11वीं टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है उस एपी की, ये फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको वो कॉमन डिफरेंस मतलब वो फिक्स नंबर, मतलब आपको डी निकालना है और एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, एन की वैल्यू निकालनी है, उस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है भैया। तो देखो कैसे निकालेंगे भैया, ध्यान से समझो, दे क्या क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है ए 26, ठीक है, कितना 0, आपको दे रखा है ए 11, कितना दे रखा है 3, ध्यान से देखो ए 26 0, ए 11 3, फिर लास्ट टर्म दे रखी, लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं ए एन से, कितना दे रखा है माइनस का 1/5। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट, ध्यान से समझना। अब आपसे क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ भाई, उसको डी निकाल के बताओ और उसको एन निकाल के बताओ, कैसे करें, ध्यान से समझना भैया। देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं, सुनना सुनना ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूँ दोस्त सुन, सबसे पहले क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस एन माइनस 1d, ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों वाला, हाँ भैया ये पता है भैया। देखो मुझे ये दो चीज़ें निकालनी है, हाँ भैया, लेकिन भैया दिक्कत क्या है इसमें, देखो भैया ये दो चीज़ें निकालनी, मैंने कहा ठीक है, सुन मेरे भाई, पहले a 26 को तू क्या लिख सकता है, a प्लस का 25d बराबर 0 हो जाएगा, a 11 को क्या लिख सकता है, a प्लस का 10d बराबर 3 हो जाएगा, लगा देगा एलिमिनेशन मेथड, प्लस माइनस प्लस प्लस तो यही है, माइनस कर दे प्लस माइनस, हाँ भैया सॉल्व करेगा, ए और डी की वैल्यू तेरे पास यहाँ से आ जाएगी दोस्त, तेरे पास यहाँ से तुझे ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ भैया। तो देख फिर तू ये फॉर्मूला लगाएगा, देख डी की वैल्यू तू निकाल देगा जो पहली चीज़ पूछी थी, अब दूसरी चीज़ तुझे एन की वैल्यू पूछी, वो कैसे निकालेगा दोस्त, तू ए एन की वैल्यू तुझे दे रखी है -1/5, हाँ
ए की वैल्यू तू निकाल देगा, हाँ, डी की वैल्यू तू निकाल देगा, हाँ, ये एन की तो निकाल लेना फिर भाई, इस फॉर्मूले में तीनों वैल्यू पुट कर दे, एन की वैल्यू निकाल ले, बच्चों वाला सवाल बन जाएगा ना। हाँ भैया ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब तुम्हारे हवाले है, मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। द सम ऑफ फिफ्थ एंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52। 10 टर्म आपको दे दी, एपी बना के बताओ। फिर से आ गया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है भैया। पांचवी टर्म और सातवीं टर्म को ऐड करोगे, कोई एपी है जिसकी पांचवी टर्म और सातवीं टर्म को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 52 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन बनेगी ए और डी के अंदर, हाँ भैया, ए और डी के अंदर कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर आपको दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी कि 10वीं टर्म कितनी है 46, मतलब A10 किसके बराबर है 46 के। यहाँ से आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कि A10 को लिखोगे A प्लस का 9D बराबर 46, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो भैया, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ए और डी के अंदर है, तो ए की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी मुझे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या है ज़रा देखना, हमसे पूछा है फाइंड द ए पी, भाई बच्चों वाली चीज़ है, ए पी बना के बता दोगे, ए की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लिख देना। फिर क्या करना, इस जो आप यहाँ पे लिखोगे पहली टर्म की जगह फिर डी ऐड कर देना जो भी आए, फिर दूसरी टर्म आ जाएगी, फिर से डी ऐड कर देना, थर्ड टर्म, और ऐसे 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 चलती जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा इजीली, कहीं से भी नहीं जाएगा। बच्चों वाला सवाल था ये भी, ठीक है। तो ये भी होता हुआ, अब नेक्स्ट बढ़ते आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे बच्चे वाले सवाल है यार, बहुत ही ईजी सी सवाल है। फाइंड द 20 टर्म ऑफ एन एपी जिसकी सातवीं टर्म लेस देन है 11 टर्म, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 12। भैया आपको 20वीं टर्म बतानी है, A20 बतानी है। पहली टर्म आपको दे दी भैया, उसने 12 है। आपको एक कंडीशन दे रखी है भैया कि जो सातवीं टर्म है, जो 7 टर्म है, वो चॉइस लेस है किससे, 11 टर्म से। तो A11 से चॉइस माइनस करोगे तो वो सातवीं टर्म के बराबर आ जाएगा दोस्त। यहाँ से तेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ए और डी के अंदर, बता। जैसे देख, A7 को लिखेगा A प्लस का 6D, A11 को लिखेगा A प्लस का 10D माइनस चॉइस। सुन मेरे भाई, डी की वैल्यू तुझे क्या पूछा है, पूछा क्या निकालने को, A20 अगर निकालना है तो तुझे क्या क्या पता होना चाहिए भैया, फॉर्मूला होता है A प्लस 19 का D। भैया तुम्हें ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। ए पहले से पता है भैया, डी नहीं पता है, निकाल लो ना, ये रही इक्वेशन। भैया ए तो वैल्यू दे रखा है, जहाँ पे ए है इस इक्वेशन में रख दो, तो ए रखोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा डी, वैल्यू निकाल लेना, जो वैल्यू आए वो यहाँ पुट कर देना है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बस कंसेप्ट सीखो यार, बाकी आप कर सकते हो, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्त इसमें कराने, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, भाई बच्चों वाली चीज़ कर दी उसने, बोला 9th टर्म तेरे पास 0 है, ठीक है भैया। प्रूफ डेट, तुम अब ये प्रूफ करके बताओ कि जो 29th टर्म है वो ट्वाइस है 19वीं टर्म से। इसका मतलब कि जो 29वीं टर्म है वो किसके बराबर है, दुगनी है किससे, ट्वाइस का मतलब दुगना, दुगना है किससे, 19वीं टर्म से। आपको ये प्रूफ करके बताना है। अब कैसे बताएंगे, देखो भैया A9 बराबर 0 दे रखा है, इसका मतलब भैया A प्लस 8D बराबर 0 दे दिया। इसका मतलब भैया कि 8D की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस A के बराबर है, हाँ कि ना। यहाँ से ये कंडीशन बन सकती है ना कि भैया 8D बराबर माइनस A है, कुछ नहीं किया, A को उधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस हो जाएगा। हाँ भैया, तो 8D बराबर माइनस A आ गया। अब ध्यान से सुनना भैया, A29 को क्या लिख सकता हूँ, A29 को मैं लिख सकता हूँ भैया A प्लस का 28D। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब भैया ये 2 इंटू A19 कितना होगा, 2 इंटू A19 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, A19 की वैल्यू होती है A प्लस का 18D। मैंने कहा नो डाउट एकदम सही। हाँ भैया, अब मुझे भैया ये चीज़ बराबर ये चीज़ लेके आना है, कैसे लाऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ भैया। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना भैया, देखो कैसे करोगे, 2 लिख दिया, हाँ भैया, भैया ये A एज इट इज़, हाँ भैया, भैया मैं 18D को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का 10D, हाँ, और प्लस का 8D ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो। 18D को आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया, 10D प्लस 8D लिख दिया, हाँ भैया। अब ध्यान से सुनना भैया, क्या कह रहे हो आप, देखो यार 8D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस A, 8D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस A। तो यहाँ पे जैसे ही मैं माइनस A लिखूंगा तो देखो आपके पास क्या बनेगा,
2 इंटू ए प्लस का 10d माइनस ए। हाँ भाई एकदम से कह रहे हो, माइनस ए प्लस ए कट हो जाएगा। हाँ तो 2 इंटू 10 बचेगा, कितना आएगा 20, तो ये हो जाएगा 20d के बराबर। क्या भैया, ये 2 इंटू ए 19 की वैल्यू ये आ रही है। मैंने कहा ठीक है। तो भैया चेक करो क्या ये भी वैल्यू मैं सिंप्लीफाई करके ये ला सकता हूँ, क्योंकि यही तो मुझे दोनों इक्वल बतानी है। देखता हूँ भैया कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। भैया देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 28d को भैया a प्लस का 20d प्लस का 8d, है ना। वही सेम कंसेप्ट भैया, 8d की जगह तो आप माइनस ए लिख सकते हो ना, ऊपर देखो आपने अभी बनाया। तो आप क्या करोगे, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो a प्लस का 20d माइनस का a, माइनस ए प्लस ए कट, इस ये भी आ जाएगा 20d के बराबर। तो हो गया ना भाई, LHS बराबर RHS। यही तो प्रूव करना था कि दिस बराबर दिस। इसको सॉल्व किया तो भी 20d, फिर इसको सॉल्व किया तो भी 20d, दोनों बराबर आ रहे हैं, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चंस करने चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। डन। देख लेना सॉल्यूशंस, वापस से वीडियो इरेज करते चल रहा हूँ, आपको सारे बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो यार, ये देखो, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट, इफ यस फाइंड विच टर्म इट इज। बच्चों वाला सवाल है, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले क्या करोगे, एपी दे रखी है, आपको ये बताना है क्या 55 इसकी कोई ना कोई टर्म होगी एपी की। अगर होगी तो ये बताओ कि वो कौन सी पोजीशन पे होगी, मतलब कौन सी एन टर्म पे होगी। जैसे पहली टर्म पे 7 है, दूसरी टर्म पे 10 है, तीसरी टर्म पे 13 है। तो ऐसे करते करते अगर 55 इसकी कोई ना कोई टर्म हुई तो वो कौन सी भी टर्म होगी ये बताओ। मतलब एन की वैल्यू भी हमसे पूछिए, अगर होती है तो पहले क्या करेंगे भैया, देखो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन ए प्लस एन माइनस 1d। भैया देखो, ए एन की वैल्यू रखूंगा 55, क्योंकि चेक करनी है ना 55 क्या टर्म है कि नहीं इसकी। यहाँ पे रख दोगे ए एन की जगह 55, ए की जगह आप पहली टर्म लिख दोगे, डी की जगह आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, 10 में से 7 गए 3 बचेगा। हाँ भैया, वहां से आप एन की वैल्यू निकालोगे फिर, क्योंकि ए एन रख दिया, ए रख दिया, डी रख दिया, एन की वैल्यू निकाल दो। अगर ध्यान से सुनना, अगर आपका ये एन किसके बराबर आता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर के बराबर आता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब भैया 1 2 3 4 5 6 इंटीजर, मतलब ना तो कोई डेसिमल वाली वैल्यूज होनी चाहिए, ना तो तुम्हारे फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होनी, ओनली इंटीजर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अगर भैया तुम्हारा एन पॉजिटिव इंटीजर आता है, इसका मतलब पक्की बात है मेरे भाई कि 55 इस एपी के अंदर होगी, पक्की बात है। अब कौन सी पोजीशन पे होगी, मतलब कौन सी टर्म होगी, तो जो ये एन की वैल्यू आएगी ना तुम्हारे पास, वही टर्म होगी, उसी पोजीशन के ऊपर 55 आपको मिल जाएगी आगे जाओगे तो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, ध्यान रखना है यार, आते रहते हैं, ठीक है, सेम एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। डिटरमाइन के, भाई के की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, so that this term this term this term are three consecutive terms of an AP। क्या बोला आपसे, ये तीन जो है ना, ये तीन लगातार टर्म्स है किसी AP की। आपको K की वैल्यू बतानी है, सुनना कंसेप्ट वही लगेगा, कॉमन डिफरेंस वाला। भैया देखो, अगर ये तीन टर्म्स है किसी AP की, तो अगर मैं पहला D निकालूं, मतलब मैं सेकंड टर्म में से अगर पहली टर्म माइनस करता हूं तो D के बराबर आएगी। फिर मैं डी तो एक तरीके से और निकाल सकता हूँ भैया, थर्ड टर्म में से माइनस करूंगा सेकंड टर्म तो भी मेरा डी आएगा। हाँ भैया, क्योंकि उसने बोल दिया ये एपी है तो वो डी फिक्स सेम आएगा दोनों का, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, के की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे, मैं करा देता। देखो कुछ नहीं करना है, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, मतलब भैया देखो ये वाली में से ये टर्म माइनस कर दो तो कितना आएगा, देखो 2k², सेकेंड वाली ले रहा पहले, प्लस का 3k, फिर प्लस का 6। अब इसमें से माइनस करना है तुम्हें पहली वाली टर्म, तो जितने भी साइन है ना वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि बाहर यहाँ पे माइनस है। तो मैं बच्चों वाली चीज़ नहीं करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगी फिर दूसरे स्टेप में लगाऊँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो माइनस का k² माइनस का 4k माइनस का 8, इसका कितना आता है आंसर, पहले ये निकालो, इसका आंसर कितना है, डी की वैल्यू कितनी आती है, देखो 2k में स्क्वायर में से एक k² चला गया, आंसर आएगा k²। ठीक है, 3k माइनस 4k कितना बचेगा, माइनस का k। हाँ भैया, प्लस 6 और माइनस 8 कितना बचा, माइनस का 2, ये बचेगी, ये चीज़ बची। हाँ भैया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक डी आएगा, पहला डी आएगा। हाँ भैया, ये पहला डी आएगा। ठीक है भैया, अब दूसरा डी कैसे निकालोगे भैया, दूसरा डी निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, जरा करना। देखो 3k² प्लस का 4k प्लस का 4 माइनस, सारे साइन चेंज हो जाएंगे दूसरे वाले के। अब आपको पता है क्यों होते हैं, इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 3 में से 2 चले गए k², 4 में से 3 गए प्लस का k,
+4 और -6 माइनस का 2। अब इसकी भी वैल्यू डी के बराबर आएगी, ये भी डी, ये भी डी, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेट करने का मतलब दोनों को इक्वल करके लिख लो, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। ये लो भैया, मैंने कहा हाँ। अब देख लो क्या क्या करता है भैया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट हो गया, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम वैल्यू और सेम साइन के साथ है, इसलिए कट जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे माइनस के है तो ये उधर जाएगा तो प्लस का की, और प्लस का के ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 2 की। हाँ भैया ये -2 है, इसको मैं उधर भेजूंगा तो कितना प्लस का 2, लेकिन -2 ऑलरेडी है तो +2 और -2 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू भाई 0 आ जाएगी यहाँ से। तो के की वैल्यू तो यहाँ से 0 आ गई, खत्म, आंसर आ गया। फाइनली के की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ गया। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं तुम्हें एग्जाम्पल में। अगर नहीं लगाओगे, मजे करोगे, चिल करो मेरे भाई, जमाने में बहुत जिंदगी है। फिर 100 आउट ऑफ 100 छोड़ दो, फिर लास्ट में मत बोला करो भाई 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया, मेरे तो 80 आ रहे 70 आ रहे। तुम ये बुक नहीं करके जाओगे तो खत्म ही हो तुम्हारा खेल। अब भैया सुनना यार, भैया क्या बोल रहे हो। देखो यार बच्चा पार्टी, इसमें एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं अगले दिन बताऊंगा पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन अभी छोड़ दो तुम, कौन से भैया, ये वाला, ये वाला, ये अभी छोड़ दो, ठीक है। ये मैं तुम्हें कल के दिन एक स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताऊंगा, फिर ही मैं आपको कराऊंगा, ध्यान रखना। अब देखो यार ये वाला सुनो, 14वां क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन है, देखो कितने क्वेश्चन है भाई, 32-35 क्वेश्चन है, सोचो, ठीक है। अब ये 14वां देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। If the n term of two AP are the same, find the value of n, also find that term। अरे बच्चों वाली चीज़ है ये, तो सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ लिया, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ लिया। एनसीईआरटी में ऐसा था ना कि 2 AP है जिसकी nn पोजीशन पे उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो आपने इस AP का an बराबर इस AP का कैपिटल AN किया बराबर, यहाँ से तुम्हारे पास n की वैल्यू निकली, ठीक है। तो जो n की वैल्यू यहाँ से आती है ना, जो n की वैल्यू आती है, फिर आपको वो n वैल्यू an निकालना है उसके ऊपर। ये तो सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये क्या करो मैं बताऊँ, सेम डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डिट्टो, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों वाला, ये आप कर लेना भाई, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 7, क्या पूछा, ध्यान से समझना। अगर मैं तीसरी और 8वीं टर्म्स को ऐड करूँ एपी की तो 7 आता है, 7वीं और 14वीं टर्म्स को ऐड करूँ तो -3 आता है, तो 10वीं टर्म बता दो। अबे फिर से बच्चों वाला सवाल पूछ लिया, 2 इक्वेशन बन जाएगी, दिख रहा है ना तुम्हें, सोचो जरा, सोचो भैया, A3 + A8 इन 2 टर्म्स को ऐड करूँ 7 आएगा, इससे एक इक्वेशन बनेगी A और D के अंदर। हाँ, फिर आपसे दूसरी कंडीशन बोली, अगर A7 को A14 के साथ ऐड करूँ तो -3 आता है, दूसरी इक्वेशन बनेगी यहाँ से तुम्हारा A और D के अंदर। दोनों को सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगाओ, A और D आपके पास आ जाएगा, A आ गया आपके पास, D आ जाएगा आपके पास, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे। फिर क्या करना है भाई, 10वीं टर्म पूछिए, अरे भाई बच्चे हो क्या अब यार, A + 9D, A की वैल्यू निकाल लोगे, D की वैल्यू आएगी तो 9D निकाल लेना, दोनों को ऐड करके आंसर आएगा, ठीक है। ये तो बच्चों वाला चीज़ है भाई, भैया हमें ये तो आता है, ये वाले क्वेश्चन मत करो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, भैया बच्चों वाला सवाल है, मत करो, ये तो अभी तो आपने फॉर्मूला बताया, अभी आपने फॉर्मूला बताया L - n - 1D। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि लास्ट टर्म से कोई, लास्ट से आपको कोई टर्म पूछ रहा है, बता देना 12वीं टर्म, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये भी अभी थोड़ा होल्ड में रखो, ये मैं तुम्हें कल के दिन करूंगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हैं, टाइम लगेंगे, ये मैं तुम्हें कल के दिन करूंगा, पहले बता रहा हूँ, कल के दिन अपन करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अभी होल्ड पे रखो। अब नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है अगला वाला, ध्यान समझना। देखो ठीक है, चलो इसको लेता हूँ मैं, इधर आऊँ, इसको मैं अपने अड्डे में लेता हूँ, इसको मैं अपने अड्डे में लेता हूँ, इंसर्ट पेज करता हूँ, चेंज पेपर टेम्पलेट्स करता हूँ, ठीक है। फिर इसको करता हूँ और डुप्लीकेट कर देता हूँ एक, ताकि मिल जाए मुझे। हाँ आ जाओ भैया आप इधर, देखो ध्यान से यार दोस्त, क्या पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक हम नहीं कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं लगा रहे थे कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 3 के मल्टीपल्स है, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले वो एपी बनाते थे, कि पहले वो एपी बनाते थे सारे नंबर्स के जो 3 से डिविजिबल है, जो 4 के मल्टीपल्स है, ऐसे करके। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एडवांस है। देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 से 300, ऐसे कितने नंबर है जो 10 और 300 के बीच में है, बीच में है, इन दोनों के बीच में है, बिटवीन, ये ध्यान से पढ़ना। हाँ भैया, ऐसे कितने नंबर है 10 और 300 के बीच में,
जब मैं उनको डिवाइड करूँ 4 से, ध्यान से क्वेश्चन को समझूं भैया, 10 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जब मैं उनको 4 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 3 मिले। मतलब भैया क्या कह रहे हो, जैसे देखो यार दोस्त, 10 और 300 के बीच में सबसे पहला नंबर आपको एक मिलेगा 11। हाँ, और उसको जब 4 से डिवाइड करोगे ना, आपके पास रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा। देखो ना, 4 से जब 11 को डिवाइड करते हो तो 2 जा 8, रिमाइंडर 3 आ गया, देखो। हाँ भैया, तो भैया हमें ऐसे ही तो करता, हम वो भी तो क्वेश्चन वैसे ही करते थे एनसीईआरटी वाले, कि भैया मुझे पहला नंबर बताओ इन दोनों के बीच में, सबसे पहला नंबर बताओ जिसको 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 3 आएगा, तो आप बता दोगे फट से 11। हाँ, फिर भैया दूसरा नंबर क्या होगा जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 3 आए? कुछ नहीं करने का, पहला नंबर आपने निकाल लिया ना, तो ये जो 4 होता है ना, 4 जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो ऐड करते चलो, 15, 19, 23, 27, 31, अब ये चलते जाएंगे, देख लो सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अब ध्यान से समझना, अब मुझे भैया एक ऐसा लास्ट नंबर बता दो, सबसे लास्ट नंबर बता दो इन दोनों के बीच में, सबसे लास्ट नंबर बता दो जो 4 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर दे, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भैया 299 वो ऐसा नंबर है। क्यों भैया? क्योंकि भैया इसको मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा ना तो 296 तक तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 की टेबल में आता है 290, बाकी बच जाएगा 3, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, यही वो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक एपी बना दी दोस्त, एक एपी बना दी उन सारे नंबर्स की, देख लो ये एपी है, देख लो ये एपी है। आपने क्या किया, उन सारे नंबर्स की एपी बना दी जो 10 और 300 के बीच में आते हैं, और जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आता है, देख लो पूरी एपी है ये, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। हाँ भैया, अब आपसे क्या पूछा है कि कितने नंबर्स है भाई, टोटल कितने नंबर्स है, तो ये टोटल कितने नंबर्स है ये बताना है, मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म, जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो ये 299 कौन सी टर्म पे है बताओ मुझे, एन की वैल्यू निकाल के दो। तो कैसे निकालोगे भैया, लास्ट टर्म पता है, हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ भैया, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये पता है, ए एन पता है 299, हाँ, पहली टर्म पता है 11, एन निकालना है एन माइनस 1, डी पता है 4 आएगा, डी निकाल के देख लेना इस एपी का। देखो पहले 11 जाएगा, 9 2 288, हाँ भैया, बचेगा एन माइनस 1 इंटू 4, ये 4 अब इसके डिवाइड में आएगा, तो 288/4 बराबर एन माइनस 1, 4 से काटोगे 4 72 आएगा, एन माइनस 1, एन की वैल्यू यहाँ से 73 आ जाएगी, बस आ गया। इसका मतलब टोटल आपके पास 73 टोटल टर्म्स, मतलब क्या पूछा, नंबर्स पूछे ना, हाउ मेनी नंबर्स, तो टोटल 73 नंबर्स ऐसे होंगे जो 10 और 300 के बीच में आएंगे, और 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आपको देगा, तो टोटल ये 73 नंबर है, ये ध्यान, ये निकालना था आंसर आपका। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या एनसीईआरटी में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन? नहीं भैया, खुद क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी। तो भाई मेरी तरफ से कितने हो गए आज के दिन, देखो ये भी मैंने करा दिया। हाँ भैया, नेक्स्ट देखो, ये यार ये आपके सिलेबस में नहीं है यार, इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सिलेबस में नहीं है आपके इस बार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पहली टर्म दे दी, लास्ट टर्म दे दी, सम ऑफ द टर्म्स दे दी, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, कॉमन डिफरेंस, बच्चों वाला सवाल है। वापस से भैया, पहली टर्म दे दी, ए आपको दे दिया -5, लास्ट टर्म दे दी, ए एन की वैल्यू दे दी 45, सम ऑफ द टर्म्स मतलब एस एन की वैल्यू दे दी आपको 120। आपको क्या पूछा है, ध्यान से समझो, आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, मतलब आपको पहले तो एन की वैल्यू बतानी है, फिर कॉमन डिफरेंस बताना है डी। भैया देखो, मुझे लास्ट टर्म पता है, मुझे पहली टर्म पता है, मुझे सम पता है, तो वो छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, सम वाला, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला तुम लगाओ, सबसे छोटू वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो ये पता है एस एन, हाँ भैया, ए पता है, हाँ भैया, ए एन पता है, हाँ भैया, एन निकाल लोगे यहाँ से, हाँ भैया निकल जाएगा एन, आ गई एन की वैल्यू, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अब ध्यान से सुनना भैया, जब मेरे पास एन आ गया तो मैं डी निकाल सकता हूँ, हाँ भैया निकाल सकता हूँ भैया, कैसे भैया, देखो ध्यान से भैया, ये वाला फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, हाँ भैया, भैया पहली टर्म पता है, पता है, ए एन पता है, लास्ट टर्म पता है, पता है, क्या एन, एन आपको पता है, एन निकाला आपने, ये एन निकाल लिया, इस फॉर्मूले से पहले एन निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, हाँ भैया एन की वैल्यू रख देना, डी निकल जाएगा, समझे आप, आपने पहले एन निकाल दिया इस फॉर्मूले से, ए एन आपको दे रखा है, ए दे रखा है, एन निकाल दिया आपने तो रख देना, तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बस छोटू सा क्वेश्चन है, आराम से करना।
ठीक है, इसको भी हटाता हूँ और इरेज करता हूँ। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं करना, सम निकालना इन एपीज का, इन एपीज का ओनली सम निकालना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, सम निकालना है, बच्चों वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो ध्यान से समझो। अब भैया जैसे देखो, इस एपी की मुझे लास्ट टर्म दे रखी है, जैसे देखो ना ये एपी फाइनाइट एपी है, खत्म हो गई, बस ये लास्ट टर्म आपको दे दी, तो भैया यहाँ पे तो मैं वो सम वाला छोटू वाला फॉर्मूला लगा दूंगा n/2, ठीक है, a प्लस का an। हाँ भैया, अब रगड़ा इसमें क्या आएगा भैया, देखो a पता है, पता है, an पता है, लेकिन भैया मुझे ये नहीं पता है कि n की वैल्यू क्या है ना, ये टोटल कितनी टर्म्स है ये नहीं पता है भैया मुझे, ये टोटल कितनी टर्म्स है इस एपी के अंदर। तो सबसे पहले तो दिमाग n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकालोगे भैया, n के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज लूंगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है भैया, an दे दिया, लास्ट टर्म आपको पता है, पहली टर्म आपको पता है 1, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, डी आ गया, ए आ गया, एन आ गया, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल दोगे, जैसे ही एन की वैल्यू निकाल दोगे पुट कर देना, यहाँ एन ए पता होगा, ए एन पता होगा, सब निकल जाएगा उन सारी टर्म्स। बस यहाँ पे भी यही करना, यहाँ पे भी यही करना, दिमाग लगाना नहीं होता है आपके गौरव पे हमेशा बैठे हैं, या तो टेलीग्राम या तो मेरे पेड बच्चे हो तो भाई व्हाट्सएप पे। ठीक है, देखो विच टर्म ऑफ एन ए पी विल बी -77, कर लोगे, कौन सी टर्म -77 है निकालना, बच्चों वाला सवाल है। फाइंड द सम ऑफ द ए पी अप टू टर्म -77। ध्यान समझो क्या करोगे, पहले ये बताओ विच टर्म ऑफ एन ए पी इज -77, कौन सी टर्म ए पी की -70, जैसे मैं बोलता पहली टर्म -2, दूसरी टर्म -7, तीसरी टर्म -12, ऐसे 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 कौन सी टर्म -77 होगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1d। अब जब ये फॉर्मूला लगाओगे ए एन की वैल्यू ये रख देना, ए की वैल्यू पहली टर्म आ जाएगी, डी की वैल्यू निकालोगे सेकंड में से पहले माइनस करके, हाँ भैया एन की वैल्यू आ जाएगी, यस भैया। तो एन आते ही क्या पता लग जाएगा कि कौन सी पोजीशन पे आपकी ये वैल्यू, कौन सी टर्म आपकी -77 है। तो एन की वैल्यू आएगी, सपोज करो एन की वैल्यू कुछ भी आएगी यहाँ पे, हाँ भैया। तो पहला पार्ट तो हो गया, इतना पार्ट तो हमारा आंसर हो गया। अब आगे क्या पूछा, ध्यान से सुनना, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, आपको इस एपी का सम भी निकालना है अप टू द टर्म -77, मतलब -77 कौन सी टर्म पे है वहां तक का आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, पता लग जाएगा कौन सी टर्म तक है, फिर इस टर्म तक सम निकालना है। सपोज करो एन की वैल्यू आ गई 10, तो फिर आपको एस 10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। सपोज करो एन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या आएगी मेरे भाई, वो आप घर पे बैठ के सॉल्व करोगे, पीछे आंसर देख लेना, नहीं मिले बता देना, ठीक है। एन की वैल्यू कुछ भी आएगी ना, फिर उसका सम निकाल के देना है। सम तो भैया एज इट इज निकाल दूंगा, कैसे भैया, देखो कैसे, सुनना, बच्चों वाला दिमाग मत लगाना भैया, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा छोटू वाला, कैसे भैया, भैया देखो एन जो भी आएगी आखिरी टर्म तो यही होगी ना उस एपी की, तो ए एन की जगह तो ये रख दूंगा भैया, पहली टर्म की जगह ये रख दूंगा, एन जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख दूंगा, आंसर आ जाएगा, उसका सम निकाल दूंगा बच्चों वाला। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, ईजी है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, ए एन की वैल्यू दे दी, A1 A2 A3 फॉर्म एन AP ऑल्सो फाइंड एस। भाई बच्चों वाला सवाल है यार, ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भैया, जनरल टर्म आपको दे रखी है, A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे भैया, कुछ नहीं, जब जनरल टर्म हमें दे रखी होती है ना, तो जहाँ पे भी एन है वहाँ पे 1 रखूंगा तो पहली टर्म मुझे मिल जाएगी। जैसे देखो ए एन की वैल्यू ये दे दी, जहाँ पे भी एन है ना वहाँ पे 1 रख दो, तो देखो A1 हो जाएगा ये 3 - 4 × 1 4 -4 हो जाएगा, ये -1 आ गई A1। भैया एन की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, ठीक है, इस जनरल टर्म में जहाँ पे भी एन है वहाँ पे 2 रखूंगा, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 3 - 8 -5, A2 आ गई, ऐसे A3 निकाल देना, ठीक है, n बराबर 3 रखिए, तो 3 टर्म आ गई, पहली टर्म मिल गई आपके पास AP की, दूसरी टर्म मिल गई AP की, तीसरी टर्म भी निकाल लोगे। फिर आपसे पूछा है S20 निकालने का, S20 मतलब 20 तक सम, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बड़ा वाला, कौन सा भैया, n/2, हाँ भैया 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला इधर लगाओगे, कैसे भैया, देखो n पता है क्या, हाँ भैया n पता है, क्योंकि उसने बोला 20 टर्म्स तक सम निकालना है, n हो गया 20, पहली टर्म पता है भैया, पता है मैं निकालूंगा ना अभी A1, वही तो मेरी पहली टर्म होगी, n तो पता है 20 - 1 कर दोगे, क्या d पता है क्या, कॉमन डिफरेंस भैया निकाल लूंगा, सेकेंड टर्म भी मुझे पता है, पहली टर्म भी मुझे पता है, सेकेंड में से पहली माइनस करूंगा, d आ जाएगा, बस बच्चों वाला सवाल बन गया। ठीक है, बच्चों वाला सवाल बन गया। अब भाई अच्छा सवाल है ये हो गया अपने तरफ से, ये हो गया, ये हो गया, ये अच्छा सवाल है, ठीक है।
इसको कराते हैं, फिर ब्रेक, फिर छुट्टी। ये पहला पार्ट इधर ही खत्म होता है मेरे पेड बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे आप जब भी देखोगे, अभी नहीं देखोगे क्या गाइस, अभी आप नहीं देखोगे, यूट्यूब पे अपलोड होगा 2-3 महीनों बाद। तो चलिए अब देखो यार कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन। इन एन एपी, एपी के अंदर आपको एक जनरल टर्म दे दी सम की, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। आपको सम की जनरल टर्म दे रखी है n इंटू 4n+1। इसको थोड़ा अलग पेज पे करते हैं, अच्छा लगेगा यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक अलग पेज पे करता हूँ। देखो भैया हमें क्या दे दिया, एक जनरल टर्म दे दी सम की। इस बार ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कराया है भाई, पहले बता रहा हूँ, मत बोला नहीं कराया। हाँ भैया जनरल टर्म दे दी है सम की, आपको एपी बना के दे दी है, ठीक है भैया। भैया एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और डैश 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 चलता जाएगा। तो अगर मुझे कोई भी एपी फॉर्म करनी है तो मुझे पहली टर्म पता होना चाहिए, मुझे कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ये दो चीज़ें पता है, मैं एपी बना दूंगा, ठीक है। हमें जनरल टर्म दे रखी है सम की, क्या, n इंटू 4n+1, ये जनरल टर्म दे रखी है। हाँ भैया यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है मेरे भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनसीईआरटी का, क्या भैया, कि देखो ए एन बराबर एस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने आंख बांध के पढ़ा है। इसका मतलब क्या कह रहे हो भैया, कि भैया अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह जहाँ पे भी है वहाँ पे 2 रख दो। तो जैसे ही 2 रखोगे तो ये एस एन है, तो एस एन की जगह 2, और ये एस एन माइनस 1 है, तो n की वैल्यू तो 2 रखी, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो माइनस ऑफ S1। ये फॉर्मूला बन जाएगा सेकेंड टर्म निकालने का। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है A3, तो क्या करोगे भैया, इस वाले फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है आपका, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जहाँ पे भी n है वहाँ पे 3 रख दो, जहाँ पे भी n है वहाँ पे 3 रख दो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3 बराबर S3 माइनस का S2। तो ऐसे ही यार जनरल फॉर्मूला बन जाता है एक, कि भैया कोई भी टर्म निकालनी है A5, तो क्या करोगे, A5 में से S5 में से S4 माइनस कर दोगे। हाँ भैया, अब भैया आपने बताया सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, पहली टर्म कैसे निकालूंगा एपी की, पहली टर्म हमेशा ध्यान रखना, पहली टर्म जो एपी की होती है वो हमेशा S1 के बराबर होती है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बराबर फर्स्ट टर्म ही होती है उस एपी की। जैसे मैंने एपी लिख दी 2 4 6 कुछ एपी लिख दी आपके पास, भैया मैंने बोला आप मुझे सम ऑफ फर्स्ट टर्म बताओ, मतलब पहली टर्म को ऐड, पहली टर्म तक ऐड करके बताओ। तो पहली टर्म तक ऐड करने का मतलब क्या है, पहली टर्म ही तो हुई है, दो ही बोलोगे ना। तो हमेशा ध्यान रखना S1 बराबर पहली टर्म ही होती है, ठीक है। अब भैया आपने बात कर दी S2 S1 S3 S2 S1, ये निकालूंगा कैसे, कैसे आएगी भैया, कैसे आएगी भैया। भाई तुझे Sn की जनरल फॉर्म दे रखी है, जैसे पिछले में तुझे An की एक जनरल फॉर्म दे रखी थी कुछ ना कुछ, तूने n की वैल्यू 1 रखी, तो फिर तेरे पास A1 आ गया पहली टर्म, एक n की वैल्यू 2 रखी A2 मिल गया, n की वैल्यू 3 रखी A3 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे तू n की वैल्यू 1 रख दे, S1 मिल जाएगा दोस्त तुझे, S1 मिल जाएगा। देख जहाँ पे भी n है वहाँ पे 1 रखता चला जा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, तो ये बन जाएगा 5। n की वैल्यू मेरे भाई तू 2 रख दे, तो जैसे ही 2 रखेगा तो S2 क्या आ जाएगा भैया, देखो n की वैल्यू 2 है, 2 4 इंटू 2 होता है 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, तो 2 इंटू 9 बराबर आ गया 18। देख दोस्त, ठीक है, हाँ भैया एकदम सही है। अब भैया देखो, ठीक है, ये कहाँ तक निकालना है भैया, ये कहाँ तक निकालना, देखो दोस्त मुझे निकालना है a और d की वैल्यू। भैया आपने बताया a तो किसके बराबर होगा, S1 के ही बराबर होता है, तो S1 तो मैंने निकाला 5 आया, तो a भी कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। हाँ भैया a बराबर S1 बराबर 5, यहाँ से क्योंकि S1 की वैल्यू हमने 5 निकाली तो a की वैल्यू आ गई। भैया d निकालूंगा कैसे, अब d कब निकालोगे दोस्त, मुझे बताओ d कब निकालोगे, जब तुम्हारे पास सेकंड टर्म हो और जब तुम्हारे पास पहली टर्म होगी, दो टर्म होगी तुम्हारे पास, सेकंड टर्म और पहली टर्म। तो क्या करोगे, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दोगे तो आपके पास d मिल जाएगा। अगर मैं d निकालना चाहता हूँ तो d का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सेकंड टर्म में से मैं पहली टर्म माइनस कर दूंगा, d आ जाएगा। हाँ भैया, भैया देखो अगर मुझे d निकालना है कॉमन डिफरेंस, पहली टर्म तो मुझे पता है ये आ गई मेरे पास 5, लेकिन मैं सेकंड टर्म कैसे निकालूंगा भाई, ये लो फॉर्मूला सेकंड टर्म का। अब सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, S2 में से S1 माइनस कर दो, S2 की वैल्यू हमने अभी निकाली 18। हाँ भैया S1 की वैल्यू हमने अभी निकाली 5, तो अगर मुझे ये सेकंड टर्म निकालनी है A2, तो क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू आपने अभी निकाली 18 माइनस S1 की वैल्यू आपने निकाली 5,
A2 की वैल्यू आ गई 13। अब जैसे ही A2 आ गया, जैसे ही A1 आ गया, मतलब पहली टर्म दूसरी टर्म मिल गई आपको किसी AP की, कॉमन डिफरेंस निकाल दे भाई। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दे, सेकंड टर्म आ गया तेरे पास 13, पहली टर्म कितनी है 5, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8। लेकिन 8 कैसे आएगा, सेकंड टर्म कितनी आ रही है तुम्हारे पास 13, सेकंड टर्म कितनी आ रही है 13। देखना एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा यहाँ पे 8 कैसे आएगा डी, यहाँ पे थोड़ा देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना हमने। एन की वैल्यू 1 रखी, अपने पास जनरल टर्म ये है, तो 1 इंटू 4 प्लस 1 5, एन की वैल्यू 2 रखी, 2 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 18, एकदम सही है। फिर मुझे डी निकालना है, तो सेकंड टर्म में से मुझे पहली टर्म माइनस करनी पड़ेगी। पहली टर्म तो जो S1 होता है वही आया। हाँ भैया S2 कितना आया 18, ठीक है। 18 में से 5 माइनस किया 13, डी आ गया, डी क्या सेकंड टर्म आ गई 13। हाँ भैया अब मुझे डी की वैल्यू, सही जा रहा है, चलो देखते हैं। डी की वैल्यू जब 13 आ गई मेरे पास, मतलब एक सेकंड टर्म 13 आ गई और पहली टर्म कितनी आ गई 5, तो डी कितना आएगा 8। हाँ भैया, अरे हाँ सही है ना यार, मैं इसको S2 क्यों मान रहा हूँ, सही है सही है। पहली टर्म तो 5 थी, डी 8 आया, तो इसमें 8 ऐड करोगे तभी तो दूसरी टर्म बनेगी 13। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो पहली टर्म मुझे मिल गई, पहली टर्म मुझे मिल गई, दूसरी टर्म मुझे मिल गई, डी मैंने निकाल दिया। पहली टर्म मुझे पता है, हमको एपी बनाने को बोला था, ये लो भैया एपी की जनरल फॉर्म। तो एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और चलते जाओ। भैया ए की वैल्यू आ गई, कितनी आई ए की वैल्यू 5, अभी निकाली देख सकते हो। हाँ भैया, फिर सेकंड टर्म कितनी है इस एपी की, ए प्लस डी, तो सेकंड टर्म तो आपने अभी निकाली, ये रही सेकंड टर्म 13। हाँ भैया, अब अगली टर्म लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, जो कॉमन डिफरेंस आया वो ऐड करते चलो। तो 13 में 8 ऐड करोगे 21, फिर 8 ऐड करोगे 29, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर। बस, तो यार यहाँ तक हो गए अपने बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज इतना ही हमें पढ़ना था इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया मेरे भाई कंप्लीट, यहाँ तक अपन ने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब आगे के क्वेश्चंस यार ट्राई करना आप भी भाई, बहुत ज़्यादा है यार दोस्त, बहुत ज़्यादा है। कितने करूँगा दोस्त, देख कितने करूँगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। ये छोड़ देना, ये मिडल मोस्ट वाले छोड़ देना, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपसे सम पूछा है, लास्ट 10 टर्म्स का सम पूछा है। थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पे कि भैया पहले तो ये पता करो इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। सपोज करो आपके पास टोटल टर्म्स इसमें आ गई 60, कि इस एपी के अंदर पूरी टोटल टर्म 60 है। हाँ भैया, आपसे क्या पूछा, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, मतलब इसकी जो आखिरी से 10 टर्म्स होगी ना उसका सम बताना है भाई। अब थोड़ा चेंज है, तो इसमें थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। सपोज करो भैया इसके अंदर टोटल टर्म्स आ गई 60, मैंने कहा ठीक है, तो पहले तो क्या करो दोस्त, इन पूरी 60 टर्म्स का सम निकाल दो S60 करके। पहली इन पूरी की पूरी 60 टर्म्स का सम निकाल दो। हाँ भैया, अब भैया मुझे पूछा है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो 60 में से पहले वो 10 माइनस कर दो तो कितना आएगा 50। फिर क्या करोगे आप, इन 50 टर्म्स का सम निकाल दोगे, पहली 50 टर्म्स का सम। तो थोड़ा आप सोचो, थोड़ा आप लॉजिकल सोचो कि भैया मैं 60 टर्म्स के सम में से माइनस कर दूंगा पहली 50 टर्म्स का सम, तो क्या बचेगा, आखिरी 10 टर्म्स का ही तो सम बचेगा दोस्त। तो वहां से तेरा ये आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना दोस्त यार, थोड़ा तो हार्ड होगा, ठीक है। इन एन एपी ये दे दी एस एन, एक एक की वैल्यू बता दो, बच्चों वाला सवाल है भाई यार। अब तुम करना यार थोड़े बहुत तो यार प्रैक्टिस करना, बाकी मैं तुम्हें कराऊंगा। ये एज इट इज़ क्वेश्चन है जो आपके बुक के अंदर दे रखा है, ये वाला 32वां, तो ठीक है। फिर फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9। अब आपसे क्या कह रहा है, पहले 7 नंबर के सम बताओ, वो 7 नंबर कौन से होंगे जो 2 और 9 दोनों के मल्टीपल होने चाहिए। मतलब पहले ऐसे 7 नंबर पहले ऐसे फाइंड करो जो 2 और 9 दोनों के मल्टीपल्स होंगे। फिर आपको 7 नंबर मिल गए, पहले 7 नंबर, उनको ऐड करके बता दो कितना आएगा। तो क्या करोगे भैया, मुझे सबसे छोटा नंबर बताओ जो 2 और 9 की टेबल में आता हो, सबसे छोटा नंबर जो 2 और 9 की टेबल में आता हो। तो हमने एलसीएम पढ़ा था, याद है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो क्या होता था भैया, ऐसा छोटा नंबर जैसे ए और बी दोनों नंबर है और उन दोनों का एलसीएम निकाल रहे हो, तो एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो ए और बी दोनों की टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो आप सबसे पहला सबसे छोटा नंबर निकाल दो जो 2 और 9 की टेबल में आता हो। तो दोनों का एलसीएम ही लेना पड़ेगा, और 2 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। हाँ भैया, मतलब जिनका HCF 1 होता है।
जिनका को प्राइम नंबर होता है, जिनका HCF1 होता है, उन दोनों का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 9 18। तो पहला ऐसा नंबर है जो 2 और 9 की टेबल में आता है, वो होता है 18। ठीक है, फिर दूसरा नंबर कैसे निकालोगे बताओ, दूसरा नंबर कैसे निकालोगे दोस्त, कुछ नहीं करना है, पहला नंबर तेरे पास 18 आ गया ना, तो दूसरा नंबर इसी का ही मल्टीपल होगा 36, देख ले। फिर इसी का ही 18 का ही मल्टीपल होगा, तीसरा मल्टीपल ही तीसरा नंबर होगा, 18 2 36, 18 3 54। फिर ऐसे करके चौथा निकाल लेना, 5 निकाल लेना, 5 नंबर आ गए। पहली टर्म तुझे पता है, लास्ट टर्म तुझे पता होगी, टोटल टर्म तुझे पता है, टोटल 5 टर्म्स। कितना पूछा, 7 नंबर पूछे क्या, तो भाई आपको 7 निकाल देना, ऐसे करके 7 निकाल देना। हाँ भैया, तो फिर आंसर निकाल देना सब यार, मैं बताऊंगा कल के दिन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यार, यहाँ तक ही हमारी क्लास थी आज के दिन। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड जय श्री राम।